प्यारे बच्चों, तुसों ये पता कि आस्ता जो टॉपिक है वो द चेंज ऑफ नरेशन या डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट स्पीच। इस बीच असा पहले दो रूल पढ़े। पहला रूल है ऐसा कि जिस वक्त रिपोर्टिंग वर्ब जो हुआ वो प्रेजेंट टेंस में हुआ और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होंगी, जिस वे असं इंडायरेक्ट जुमला बनाया सा। इस तरह रूल नंबर दो जो वो ऐसा कि जिस वेले रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हुआ और रिपोर्टेड स्पीच जो प्रेजेंट टेंस में हुआ, उस वक्त असी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को उसी दे मदे मुकाबल पास्ट टेंस पे चेंज करते हैं, जिस वेले असी उसका इंडायरेक्ट प्लेस। तो प्यारे बच्चों, अज जो रूल है वो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में ये आखता कि जिस वक्त रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही हुआ लेकिन उसकी रिपोर्टेड स्पीच उसी वो भी पास्ट टेंस में हुआ, उस वक्त असों के कम करना कि उस वक्त असों को उसके मदे मुकाबल प्रेजेंट टेंस में चेंज नहीं करना, बल्कि उसी दे अदर जी फार्मल पास्ट टेंस ही उस इंडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच को उस अदर फार्म्स ऑफ पास्ट टेंस में तब्दील करनी है। मसलन क्या असा लिखा, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, ठीक, the verb of the reported speech is also in past tense। दो ही past tense में हों। रिपोर्टेड वर्ब तो है ही रिपोर्टिंग वर्ब तो है ही पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हुआ। तो उस वक्त हम क्या कम करना, द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंजेड टू द अदर फॉर्म्स ऑफ द पास्ट टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। यानी फिर असी उस यानी रिपोर्टेड स्पीच को असी पास्ट टेंस की दो फार्म विच तब्दील करना। मतलब कि दो फार्मन मसलन ओन पहले मेरे सुन इस तरह दसा कि असा उर्दू में इस तरह तर्जमा लिखा था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ़ैल माजी में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी फ़ैल माजी में हो, तो उस सूरत में डायरेक्ट स्पीच के टेंस को फ़ैल माजी के दूसरे टेंस में तब्दील किया जाता है। मतलब दूसरा टेंस क्या होया, अगर अस्ता रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट पास्ट सिंपल बिच हुआ, अगर अस्ता रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल बिच हुआ उसको असी पास्ट परफेक्ट भी चेंज कर सा। अगर अस्ता रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हुआ उसको असी इंडायरेक्ट बनाने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर सा। गल समझाइए कि इस बीच प्रेजेंट है ही नहीं और प्रेजेंट को पास्ट में चेंज नहीं करना। अगर इसका एक मतलब है कि अगर दो ही सूरतों में पास्ट टेंस हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट टेंस को सिंपल को पास्ट सिंपल को या सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट बिच और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे चेंज करना। ठीक है बच्चों, तो अस एक्सरसाइज करते हैं। पास्ट सिंपल पास्ट चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ऐसा रूल है। अस लिखते हैं ही सैड द डॉग डाइड इन द मॉर्निंग। बच्चों ही सैड रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट टेंस में द डॉग डाइड इन द मॉर्निंग ये भी पास्ट टेंस है, ये सिंपल पास्ट ये क्या है। तो असी इसको इस तरह बनाया ही सैड दैट तो पता कि असा कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव किया और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस जोड़ दिया, असी कंजंक्शन दैट लाया। द डॉग हैड डाइड इन द मॉर्निंग ये सिंपल पास्ट आसा, इसको पास्ट परफेक्ट भी चेंज कर लिया और इस पहले इसका हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट परफेक्ट था वो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दिया, बाकी हुई है। फिर असने लिखा आगा जुमला, मदर सैड द बेबी स्लेप्ट इन द नून। असने इसका क्या लिखा जी इंडायरेक्ट, द मदर सैड दैट द बेबी हैड स्लेप्ट इन द नून। ठीक है, त्रिया जुमला असने क्या लिखा जी, रवि सैड यू कंसल्टेड ए गुड डॉक्टर। रवि सैड दैट आई हैड कंसल्टेड ए गुड डॉक्टर। तो बच्चों ये हो गया कि असा प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट पे चेंज किया, जिस वजह डायरेक्ट पिच रिपोर्टेड वर्ब जड़ा रिपोर्टेड स्पीच जी वो आप
पास्ट सिंपल पे यानी सिंपल पास्ट पे उसको असी किस पे बदल छोड़िया जी पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो नाउ अगर क्या बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸਤਾ ਦੂਆ इसी रूल नंबर 3 ਦਾ ਦੂਆ ਪਾर्ट ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਦਾ ਟੈਂਸ ਹੋ ਸੀ ਪਾਸਟ कंटिन्यूअस इसको असी इंटरेक्ट बनने चेंज कर जा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे कर सा ठीक है। तो फॉर एग्जांपल रशीद सेड द बॉयज वेर रनिंग ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको असी किस पे चेंज कर सा जी जैसे रूल असों आख्या कि इस वेले असी इस रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे कर सा रशीद सेड दैट द बॉयज हैड बीन रनिंग ठीक। नेक्स्ट ही सेड 10th class students were reading newspaper in the library। बच्चों जुमला अगर बड़ा होगा चाहे उस पर डरना नहीं सिर्फ असों रूल का पता हुआ रूल इंदा हुआ ठीक है। तो असें इस तक लिखा ही सैड दैट 10th class student had been reading newspaper in the library। असों सिर्फ पता होना चाहिए कि टेंस जिला वो किस तरह का। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट असन सेंटेंस के लिखा डायरेक्ट सेंटेंस लिखा दे सैड वी वेर नॉट बाथिंग इन द रिवर यानी दे सैड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस बेचा वी वेर नॉट बाथिंग इन द रिवर यानी ये भी रिपोर्टेड स्पीच जी है या रिपोर्टेड वर्ब जिला ये भी किस बेचा पास्ट कंटिन्यूअस बेच। और असीं क्या कर सा असी रिपोर्टिंग वर्ब को उसी तरह रख सा टेंस दे सैड दैट ए वो जिला ए दिया असी लिख सा दे हैड नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर ठीक है। ये नेगेटिव जुमला है इसका असा नेगेटिव रखा लेकिन टेंस असा पास्ट कंटिन्यूअस को बदलगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे कहना है। सो प्यारे बच्चों इस पे अगर प्रेजेंट पास्ट सिंपल भी हो गया पास्ट कंटिन्यूअस ही हो गया। पास्ट सिंपल चेंज किस पे हो गया पास्ट परफेक्ट पे पास्ट कंटिन्यूअस चेंज किस पे हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो अगर सेंटेंस आगे सा किस था पास्ट परफेक्ट था हुआ अगर डायरेक्ट स्पीच बेच टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट हुआ या परफेक्ट कंटिन्यूअस पे हुआ तो उस वक्त रूल है कि ए रिमेन अनचेंज्ड इन कोई भी तब्दीली नहीं की गई। तो प्यारे बच्चों अज जो रूल आ रूल नंबर 3 इस सिर्फ गल किस हुई है पास्ट टेंस पे। मैं फिर दुरा छोड़ा तुसा कि अगर दोनों सूरतों में पहली सूरत क्या रिपोर्टिंग वर्ब द है ही पास्ट टेंस पे अगर रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस पे हुआ फिर अगर सिंपल पास्ट हुआ तो किस भी खड़नी है पास्ट परफेक्ट पे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस हुआ उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे चेंज करना। तो अज का लेसन रास्ता वो इतना ही है अगर असी कल नेक्स्ट रूल देख सा थैंक्स।